दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि नाम प्रभाकर है और रहने वाला कन्नौज जिले का एक छोटा सा कस्बा है जिसको मकरंद नगर बोलते हैं। इस काम की शुरुआत, इस जर्नी की शुरुआत आज से तकरीबन 3.5 साल पहले मैंने एक अजनबी व्यक्ति पर विश्वास करके किया था। और जैसा प्लान में सर ने बताया था कि सर अगर आप ऐसा करेंगे तो एक दिन आप इतना पैसा कमाएंगे, अगर आप इतना मेहनत करेंगे, इस लेवल पर पहुंचेंगे तो आप भी कार के ओनर बन पाएंगे। मेरे अंदर एक उस समय कह सकता हूं कि कोई खुराफात नहीं आया, कोई ऐसा माइंडसेट नहीं बना कि उस इंसान की मैं बात काट दूं। मैंने उस इंसान की बात मान ली और मान करके लगातार काम किया। काम करने के बाद ये 3 साल बाद आपके सामने जो रिजल्ट है आप देख पा रहे हैं। तो कैसे शुरुआत हुआ, कैसे क्या स्ट्रगल मैंने किया, आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोलने का समय दिया है। तो गुरुजी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूं और जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो हमारे घर की स्थिति बड़ा गड़बड़ थी। गड़बड़ बोलूं तो गड़बड़ भी एक सम्मानित शब्द है। गड़बड़ से नीचे भी अगर कोई चीज़ खराब हो सकती है तो उसको आप समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी रही होगी, जहां पर सपना देखना एक तरीके से गलत माना जाता था कि भाई तू सपना देख रहा है, तेरे सपने तो कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन मैंने कोशिश की कि यार मेरे खानदान में किसी ने सपना नहीं देखा, लेकिन मैं देखूंगा और देखूंगा ही नहीं, उसको पूरा भी करूंगा। तो दोस्तों, आज से तकरीबन जैसा मैंने बोला 3.5 साल पहले एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई। मैं चाहूंगा गुरुजी यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके सम्मान में एक जोरदार ताली होनी चाहिए। अविनाश कुमार गुरुजी से मेरी कानपुर में मुलाकात हुई और गुरुजी ने मुझे प्लान दिया। उस अजनबी इंसान पर मैंने विश्वास किया। उनसे मेरी तकरीबन मीटिंग 2 घंटे 2.5 घंटे चली और उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि यार इस इंसान के भरोसे अगर मैं अपना करियर लगाता हूँ तो शायद मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। वो इंसान मेरे लिए अजनबी थे, लेकिन हमने उनकी बातों को मानना शुरू किया, फॉलो करना शुरू किया और कन्नौज की गलियों में जहाँ कोई साथ नहीं देता था वहाँ जा करके लोगों से मिल करके हमने काम की शुरुआत की। दोस्तों, इस पड़ाव में बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन थैंक्स कंपनी का जो शानदार मैनेजमेंट है, मैं चाहूंगा कंपनी के शानदार मैनेजमेंट के जोरदार और कंपनी ने जो हमको सर्विस दी, जो हमको प्रोडक्ट दिए, जो पे आउट दिया, उसकी वजह से ऐसा हो पाया है। दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा जो मेरे मेंटर्स हैं, जो मेरे अपलाइन हैं, जिनका समय समय पर हमको गाइडलाइन मिलता रहा, SOS ट्रेनिंग के माध्यम से, 10 कदम ट्रेनिंग के माध्यम से। मैं चाहूंगा उन सभी मेंटर्स अपलाइन के लिए बार जोरदार ताली होगी। और जैसे कि अभी मैंने बोला, मेरे को इस बिजनेस में जन्म देने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन, अगर मैं उनको भगवान भी बोलूं तो शायद कम होगा, क्योंकि जब भी मैं उनका नाम लेता हूं ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना? मैं चाहूंगा कि गुरुजी यहाँ पे नहीं है, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं एक बात बोलता हूँ कि मिस्टर अविनाश कुमार गुप्ता वो नाम है जो मेरे को समझा पाया, क्योंकि मेरे को समझाना इतना आसान नहीं था। उस टाइम पे मैं किसी की मानता नहीं था, अपने आगे किसी को मैं समझता नहीं था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ उस दिन कि मैंने गुरुजी की बात मान ली। तो आज अगर मैं इस बिजनेस में हूँ, अविनाश कुमार गुप्ता गुरुजी की देन है। दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा मेरे आइडियल, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में मेरी परवरिश करी, मेरे को वो एजुकेशन दिया, मेरे को वो सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाया। मैं चाहूँगा सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। गुरुजी मीटिंग ट्रेनिंग की वजह से आज व्यस्तता होने के कारण आज यहाँ नहीं आ पाए हैं। मिस्टर अंकुर कुमार गुप्ता गुरुजी, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ करके धंधा करना सिखाया कि बेटा धंधा किया कैसे जाता है, और मैंने उनकी गाइडलाइन में एक प्रोसेस किया, एक काम किया। सर ने बोला कि भाई तेरे को दिन में 3 प्लान करने में करता था, सर बोलते थे शाम को रिपोर्टिंग करनी है, मैं करता था। जो सर ने बोला मैंने किया, कभी अपना दिमाग ज्वाइन होने के बाद नहीं लगाया। और मैं गुरुजी से वादा कर चुका था कि सर जैसा जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा वैसा करूंगा, बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा।
शायद उसी का नतीजा है कि आज ऐसा हो पाया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो अपना दिमाग लगा जाते हैं, सोच जाते हैं, अपने हिसाब से काम करने लगते हैं और शायद फेल हो जाते हैं। तो आज जो मैं हूँ अंकुर कुमार गुप्ता गुरुजी की वजह से हूँ। इसके बाद धन्यवाद देना चाहूँगा एक ऐसे शख्स का जिन्होंने ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से मेरी टीम का और मेरा बहुत सहयोग किया, मिस्टर रितेश कुमार मौर्य। गुरुजी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। गुरुजी का समय समय पर ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से आशीर्वाद मिलता रहा, एजुकेशन मिलता रहा और समय समय पे गाइडलाइन मिलती रही, तो गुरुजी का भी बहुत बड़ा क्रेडिट है। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे बड़े भाई या छोटे भाई, जिन्होंने मुझे हर पल में साथ दिया कि प्रभाकर इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे की जाती है। वो हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर कृष्णा कुमार गोल्ड सर, मैं चाहूंगा क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत कर चुका था और मैं स्ट्रगल कर रहा था। गुरुजी का एक दिन फोन आया, मैं फील्ड में था और गुरुजी ने बोला कि प्रभाकर जी कैसे काम कर रहे हो। मैंने बोला सर ऐसे काम करता हूँ, सुबह निकलता हूँ, शाम तक 4-5 प्लान हो जाते हैं, सप्ताह में 2-300 इसकी क्लोज हो जाता है। तो सर ने मुझे आज भी वो दिन याद है, गुरुजी ने मेरे को बोला था कि प्रभाकर जी ऐसे आप अकेले बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, आपको अपना कोर डेवलप करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। सर ने मेरे को 5-6 बातें बताई उस 2-3 मिनट के कॉल सेशन में, और गुरुजी की वो 2-3 बातें हमने 100% मान ली कि प्रभाकर अगर तुझे बड़ा कुछ करना है ना, तो ये सर ने जो बातें बोली है ना, कोर बनाना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्लान ज्यादा करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ सिटी बढ़ाने पड़ेंगे। इस तरह से मैंने गुरुजी की बात को माना और गुरुजी की वजह से मैं कहूँगा कि गुरुजी ने भी बहुत साथ दिया। समय समय पर गुरुजी ने ट्रेनिंग मीटिंग में बहुत सपोर्ट किया और मेरे को जब भी मैं प्रॉब्लम में रहता था, जब भी मेरे को कोई समस्या आती थी, तो मैं गुरुजी के पास जाता था कि गुरुदेव क्या करना, आप ही रास्ता बताओ। क्योंकि गुरुजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मैं खुल करके अपना दर्द बयां कर सकता हूँ। बाकी मैं जितने भी गुरुजी मैं सबसे डरता हूँ। सर ही एक ऐसे मेरे अपलाइन है जिनसे मैं अपना दर्द बोल पाता हूँ, और सर का बड़प्पन बोलिए कि उस समस्या का समाधान सर 2 मिनट में कर देते हैं, चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो। तो गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके आशीर्वाद की वजह से आज ऐसा हो पाया है। इसके बाद दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एक ऐसे शख्स का जिनका स्ट्रगल देख करके मेरे को लगा कि यार अगर ये इंसान कर सकता है ना, तो मैं भी कर सकता हूँ। और उस इंसान की जब मैं फोटो देखा करता था ना, फोटो देखने के बाद मुझे लगता था कि यार अगर इस फोटो में सच्चाई है तो मेरा भी कभी कुछ ना कुछ होगा। तो मैं चाहूंगा कि सर के लिए मिस्टर राम प्रवेश गुरु जी के लिए जोरदार गुरुदेव ने मेरे को 24 घंटे जब भी मैं थोड़ा मोड़ा गलत करता था ना, गुरुदेव मेरे को समझाते थे कि प्रभाकर जी ऐसे नहीं ऐसे करना है। हर चीज में सर ने सपोर्ट दिया। मैं क्या बताऊं सर, मैं आपको बता नहीं सकता कि गुरु जी का कितना मेरे को सपोर्ट है, कितना आशीर्वाद है। और मैं बहुत अपने आप को लकी, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि गुरु जी ने अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। गुरुदेव आपका आशीर्वाद ऐसा बना है और ये बंदा है। दोस्तों इस जर्नी में मेरे परिवार का जो मुझे पहले क्रेडिट देना चाहिए मैं जरूर देना चाहूँगा। मेरे परिवार का बहुत बड़ा क्रेडिट रहा है, क्योंकि शुरू में मेरे पेरेंट्स इस बिजनेस को लेकर के बहुत निगेटिव थे। बहुत ज़्यादा उनको डर था कि ऐसा ना हो कि मेरा लड़का अकेला है और गलत जगह चला जाए, उसका कैरियर बर्बाद हो जाए, है ना, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाए। लेकिन मुझे पता था इस धंधे की क्या पावर है। मैं अपने पेरेंट्स को समझाता था कि नहीं मम्मी, नहीं डैडी, ऐसा नहीं है, हम जो कर रहे हैं ना वो कुछ स्पेशल कर रहे हैं। और मेरे माँ बाप ने, मैं चाहूँगा मेरे पेरेंट्स के लिए बार जोरदार ताली होनी चाहिए। पिताजी को मैंने समझाया, डैडी को, कि नई इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, मुझे काम करने दो। और मैं चाहूँ पिताजी ने मेरे को सहयोग किया कि ठीक है बेटा कर, जैसा तेरी इच्छा है, लेकिन अच्छा कर, और खुल करके काम करने की इजाज़त दी। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को डांटते हैं, अपने बच्चों को चिल्लाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप भी गार्जियन हैं तो आप अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने जो भी रिलेटिव्स है उसको इस बिजनेस को खुल करके करने दीजिए, क्योंकि जब तक वो खुल करके काम नहीं करेगा तब तक उसको बहुत बड़े रिजल्ट आने वाले नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स ने इस जर्नी में बहुत साथ दिया हमेशा। कभी 1-2 बार शुरू में तो निगेटिव हुए, लेकिन बाद में जब वो समझ गए कि बंदा मानने वाला है नहीं, चाहे हम समझाएं ना समझाएं, तो वो समझ गए कि भैया इसको जो करना है करने दो, शायद इसी में कुछ बड़ा कर पाएगा।
तो बहुत बड़ा रोल है मेरी फैमिली का जिसने साथ दिया। दोस्तों आज मैं बताना चाहूँगा कि ये कन्नौज की पहली गाड़ी है 8990, और आज के बाद गुरुजी के सामने मेरे दोनों गुरुजी, जिनकी मैं कहता हूँ मेरी सारी समस्या सभी लोग सॉल्व करते हैं, मैं कुछ ना करता हूँ, मैं कर्म करता हूँ, समस्या का समाधान गुरुजी बताते हैं। सर के सामने मैं कमिटमेंट लेता हूँ गुरुदेव, आज ये कन्नौज में पहली गाड़ी आई है, बहुत जल्दी गाड़ियों की गुरुदेव लाइन लगने वाली है। लोगों के अंदर एक डर था, एक भ्रम था कि पता नहीं यार ये लोग काम कर रहे हैं, कार ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, ये कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज आपको इस गाड़ी के माध्यम से रास्ता बनते हुए दिख रहा है। और दोस्तों मैं आपको बिलीव दिलाता हूं कि अगर मैं यहां से कार ले सकता हूं तो यहां पर आया हुआ हर इंसान कार ले सकता है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो भी ट्रस्ट करके यहां से कार ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरू में हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। शुरू में जब मैं लोगों के पास जाया करता था तो लोग मेरे को मना कर देते थे, लोग हंसते थे, लोग बोलते थे फालतू काम है तेरे पास में, लोग मेरे को कुछ भी बोला करते थे, निगेटिव बातें बोला करते थे। लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी। मैंने वही किया जो मेरे अपलाइन ने, मेरे सीनियर ने बोला कि प्रभाकर ये दुनिया है, ये तो बोलती रहेगी, तू अपना कर्म कर, तू अपना काम कर। और मैं आपको भरोसा देता हूँ, अगर आज दोस्तों आपसे कोई ऐसा बोल रहा है, निगेटिव बात कर रहा है, उस बंदे को आज ही छोड़ दो, भले कितना भी करीबी आपका वो व्यक्ति क्यों ना हो। पहले तो उसको एक बार समझाइए, अगर नहीं मान रहा है छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा वही आदमी है जो आपको निगेटिव कर रहा है। आज मैं भी कन्नौज का रहने वाला हूँ, जितनी भी टीमें हैं 50-60 किलोमीटर के दायरे से आती है। सर की टीम है, विवेक सर की टीम है, रंजय सर की टीम है, और भी टीमें हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, है कि नहीं? जब सर ने कार निकाली थी तो मैंने अंदर कमिटमेंट लिया था कि गुरुदेव बहुत जल्दी मैं भी कार लेकर के आऊँगा। और गुरुदेव आज मैं कसम खाता हूँ कि जितने भी लोगों ने इस बिजनेस में मेरा साथ दिया है ना, उनके साथ रात दिन एक करके तब तक वर्क करेंगे, तब तक काम करेंगे, जब तक सभी लोगों के पास में ऐसी कार नहीं आ जाती। ये गुरुदेव आपको